कभी इनके चेहरे पर पिंपल्स देखे हैं क्या आप लोग? जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, चेहरे पर कभी आप जल्दी नहीं देखेंगे, नहीं, मिल भी नहीं करेगा। क्या जो आप फ्रूट्स खाते हैं, जो खाना आप ले रहे हैं, क्या वो नहीं खाते हैं? सब खाते हैं। तो फिर उनको क्यों पिंपल्स नहीं निकल रहे हैं? उनके चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों नहीं हैं? उनके चेहरे पर ये जो काली काली आप गोले गोले दाग धब्बे देखते हैं, क्यों नहीं होते हैं? आपके चेहरे पर तमाम है या कालापन है? महिलाएं तो क्रीम लगा लगा के थक गई हैं, चेहरा गोरा ही नहीं हो रहा है। शिकायत आता है वहीं से, भैया जी दुकान से क्रीम लेकर गए थे, भैया साहब आपने कैसा क्रीम दिया था, चेहरा गोरे नहीं हो रहा है। भैया साहब करेंगे ये वाला थोड़ा ना, ये वाला लगाओ अब सही पड़ेगा। भैया साहब तो पैसा ईठे में मस्त बहन, महिला बेचारी पैसा देने में मस्त है, दोनों लोगों का मस्त मस्त चल रहा है। क्या दिक्कत है? चेहरे के ऊपर से रौनक दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपको, एक ये घर बनवा दिया हमने। ये जो घर है, अगर हम अंदर से मजबूती नहीं दिए हैं, ऊपर से खूब प्लास्टर करवा रहे हैं, डिजाइन लगवा रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया शोपीस करवा दे रहे हैं, क्या ये जब आंधी उंधी चलेगी तो क्या उसको झेल पाएगी? नहीं झेल पाएगी। उसको मजबूती देने के लिए हमें सबसे शुरुआत में क्या ज़रूरी है? उसका जो पिलर होता है वो मजबूत होना चाहिए। अगर पिलर ही कमज़ोर हो गया तो समझो जो घर ऊपर ले जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक गिरना तो तय है, और गिरेगा तो उसके साथ बहुत बड़ा घटना होगा। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जो हम जैसे पिंपल्स निकल रहे हैं चेहरे पर, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे अभी तमाम बताएंगे। हार्ट अटैक का बीमारी, जो कब्ज है, गैस बन रहा है, तमाम जो आपके शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका एक जड़ इलाज है बस। तो पिंपल्स का सबसे बढ़िया इलाज देखिएगा, अगर पिंपल्स निकल रहे हैं तो कभी भी क्रीम से नहीं ठीक होगा। अब अच्छा, पिंपल्स निकलते क्यों है बताएंगे आप लोग? पिंपल्स निकलते क्यों है? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्रीम दे देता है, क्रीम लगा लीजिए, सही हो जाएगा क्या? अगर ऐसे सही होता तो मुझे ये बता दो, दांत खाज खुजली हो रही है कि नहीं हो रही सबको? तो ये क्रीम डॉक्टर देते देते इतने परेशान हो गए हैं, क्यों नहीं सही हो रहा है क्रीम से? क्रीम कितनों लगा लो, कभी भी वो दांत खाज खुजली नहीं सही होगा। कितनों महंगा क्रीम लगा लो दोस्त, कभी नहीं सही होगा। ये सही होगा जब तुमको पेट में न जाए और सही अनुपात में केमिकल ना मिले। सही अनुपात में अगर केमिकल नहीं मिलता है तो समझ जाओ आपके शरीर का जो दांत खाज खुजली है वो भी सही नहीं होने वाला है। तो समझ जाओ स्किन के जितने भी प्रॉब्लम निकलते हैं या हमारे पेट में जितनी भी बीमारी उत्पन्न होती है, चाहे जो भी कर सकते हैं, चाहे हार्ट अटैक कर सकते हैं, चाहे डायबिटीज बोल सकते हैं, चाहे गैस बोल सकते हैं, चाहे कब्ज, वो जो भी आपको समझ में आ रहा है, जितने भी बीमारी आप नाम जानते होंगे, सब बीमारी कहाँ से पैदा होती है? हाँ, पेट में कहाँ से उत्पन्न होती है? पेट में तो सबको पता है, पेट से उत्पन्न होती है। पेट में कहाँ से होती है? जितनी भी बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है वह डाइजेस्टिव सिस्टम से उत्पन्न होती है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो हम तमाम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब तमाम बीमारियों के शिकार ना हो उसके लिए मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। निकल रहे हैं, आपको लेना है वार्म वाटर। वार्म वाटर, अभी समझिएगा, वार्म वाटर का मतलब गुनगुना पानी। कैसा पानी लेना है आपको? गुनगुना पानी लेना है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो हमारी पेट, हमारी शरीर, हम सही स्वस्थ रहेंगे। सही है ना? जितने भी आप लोग हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस को देख रहे हैं, उनके शरीर एकदम फिटनेस रहते हैं, हर चीज़ एकदम मेंटेनेंस रहती है, तो आप भी मेंटेनेंस रख सकते हैं। एक गिलास ले लीजिएगा। गिलास जानते हैं कि नहीं आप लोग? गिलास ले लीजिएगा। गिलास में हमने एक जगह लिया वार्म वाटर और दूसरी तरफ हमने लिया हॉट वाटर, सॉरी कोल्ड वाटर। खाना अगर मिल रहा है और पानी नहीं मिल रहा है तब जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब सोचिए आप, चाहे गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बरसात हो, मानव का जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। इससे ना तो ज़्यादा होता है, इससे ना तो कम होता है। इससे ना तो ज़्यादा होता है, इससे ना तो कम होता है। अगर इससे ज़्यादा हो गया बॉडी का टेम्परेचर या इससे कम हो गया बॉडी का टेम्परेचर, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फीवर।
इसे ही बुखार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है बताओ बुखार किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर या तो जब बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा तो उसे हम चीज़ को बोलते हैं बुखार। तो हम पेन किलर जो लेते हैं वो क्या करते हैं मेंटेन करने का टेम्परेचर, और उसमें एंजाइम हमारे काम नहीं करते। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम काम नहीं करेगा, या तो बॉडी का टेम्परेचर जब घट जाता है तो भी हमारे शरीर का एंजाइम काम नहीं करते हैं, जो हमें भूख नहीं लगता है। क्या बुखार में भूख लगता है क्या? तो पूछा जा सकता है। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, आपने बुखार को डिफाइन कर दिया, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो बुखार कहलाता है। पर हमें ये बताओ भूख क्यों नहीं लगता है? तो जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्टिव होते हैं, इससे कम होगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी होगा तो भी डीएक्टिवेट। क्या भूख लगेगा? वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, तो हम जो खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, इसलिए हमें भूख नहीं लगता है। फिर आपने कल्पना की है ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिर भी मेंटेन करके रखा है। तो मेंटेन करके रखा है, कौन रखा है? लेकिन हम जब गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो क्या करते हैं, जाते हैं फ्रिज खोलते हैं और निकालते हैं कोल्ड वाटर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी निकालते हैं। माइनस में तो नहीं रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाता है। तो 0 पर तो नहीं जमाते हैं ना, बर्फ़ वाला तो नहीं पीते हैं ना, उससे थोड़ा सा। तो मान लेते हैं कि आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड का, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी पी रहे हैं। 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का पानी पी रहे हैं, और जबकि आपके शरीर का टेम्परेचर बताओ कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। अब कोई इंजन अगर चल रहा है, मुझे इतना ही बता दो, अगर कोई इंजन चल रहा है वो गर्म है, अगर उसमें ठंडा पानी डाला जाए तो बताओ क्या होने वाला है? शरीर के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबसे पहले बॉडी क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाकर उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएगी। आपकी बॉडी की एनर्जी देखो कहाँ लॉस हो रही है, उसको हीट करने में। पहले जब वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। अगर आप जो कोल्ड वाटर पीते हैं, यहाँ से सबसे बड़ी बीमारी जो होती है कब्ज होती है, पिंपल्स होते हैं, और जोड़ों के दर्द अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। जोड़ों का जो दर्द देखते हैं महिलाओं में बन जाता है अक्सर, यही वजह है कोल्ड वाटर पीने का। क्यों? ये पेट में जाएगा तो जो एक्टिविटी दर होता है उसको घटा देता है, वहाँ फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाता है पेट अपने आप उभरने लगता है। जो मोटे हो गए हैं, जिनके पास चर्बी निकल रही है, पेट निकल गया है, वो उनके लिए सबसे बढ़िया इलाज है। लेकिन 1 महीना कंटिन्यू अगर वह वार्म वाटर लेता है तो मोटापा अगर ना पचे, तो मोटापा अगर ठीक ना हो तो बताइएगा हमें कि आप जो फ्रिज का पानी पी रहे हैं, तो बताइए आपके शरीर में जाएगा तो ठंडा गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी से क्या होता है, शीत गर्म। लोग बोलते हैं ना फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए जल्दी, यदि कहीं से आए हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया होगा, अंदर इंजन काम कर रहा है, तो अभी रुक कर थोड़ा सा फ्रिज का पानी पीजिए। अगर आप कोल्ड वाटर पीते हैं तो समस्या आप खुद अपने लिए बना रहे हैं। और जैसे क्या होता है, नया इंजन है उसमें, अरे यार पेट्रोल वाली है तो चाहे डीजल चला डालोगे तो भी चलेगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन 4 साल 5 साल जाते जाते भूख 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 करके आवाज़ देने लगेगा। तो इसी तरह जब आप लोगों का अवस्था 25-25 साल जाएगा, 30 साल जाएगा, मम्मी या मतलब वो वाला चिल्लाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगा। इतनी ज़्यादा गैस बनेगा ना भैया साहब, हाथ जोड़ के दवा पे दवा घर वाले लाते रहेंगे। बस एक दिन ऐसा नहीं रहेगा बिना दवा का आप चले तब। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है समोसा खाने में, टिकिया खाने में, लौंग लता खाने में, नूडल फ्रूट्स खाने में, बड़ी टेस्टी लगता है। फुल्की जब खाते हैं तो गजब मज़ा आता है। वाह, वह है क्या, एसिड ही तो है ना, एसिड का ही एग्जाम्पल चल रहा है सब। तो मैं आपको यही समझा पा रहा हूँ कि आप कोल्ड वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे। अगर करने का इच्छा ही है तो जो नलके से पानी निकलती है, जो नलके से पानी
जो ताज़ा फ्रेश होती है आप उसको ले सकते हैं, वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अभी बताओ 37 से कितना कम है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। अगर गर्म पानी इच्छा नहीं कर रहा है, सर नहीं पियाएगा, कुछ दिनों तक जो एक्टिविटी आप करोगे ना वो आदत बन जाएगा आपका। शुरुआत में अगर वो एक्टिविटी नहीं किए हैं, अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत बुरा लगता है वो चीज़, लेकिन कुछ दिन बाद वह चीज़ करते 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 10 दिन 15 दिन 20 दिन जैसे ही जाएगा ना, वही चीज़ आपका सबसे फेवरेट चीज़ बन जाएगा। बाकी दूसरा आप नहीं करोगे, आप कहोगे ये बेकार चीज़ है, वही आपका सबसे फेवरेट चीज़ बन जाएगा। तो इसको आपको भी अपने फेवर में लाना है। क्या लाना है? अपने फेवर में लाना है कि आपको हमेशा और हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनेंस रहे और हमारे जो शरीर का जो पार्ट होते हैं जो काम कर रहे हैं उनका टेम्परेचर बना रहे। अगर हम ठंडा वाटर लेंगे तो शीत गर्म होने का पूरा चांसेस है। सही है ना? जैसे किसी से पूछिएगा, आप गाड़ी चला के आ रहे हैं, 100-200 किलोमीटर जा रहे हैं, क्या कर दीजिए? फ्रिज का पानी लेकर इंजन के ऊपर फेंक दीजिए, ठंडा जाएगा इंजन। बताओ सही है कि गलत है? गलत क्यों है? इंजन सीज हो जाएगी, मोबिल जम जाएगी, तुम्हारा इंजन खराब हो सकता है। क्या ये उस गाड़ी के इंजन से महंगा है अपने पेट का इंजन? तो फिर तो ठंडा पानी डाल रहे हो, बड़ा मज़ा आता है गर्मी में। फ्रिज का पानी ही पीते हो बस, काहे पीते हो? बस काहे पीते हो? जो चीज़ आपको बढ़िया लगे समझ जाओ, वही हमारे शरीर के लिए क्या होता है। तो दोस्त यहाँ समझिए, अगर आप वार्म वाटर लेते हैं, अब इसका फ़ायदा यहाँ पे गिनते चलिए। अब पिंपल्स जो निकल रहे हैं, जो पिंपल्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, पिंपल्स में होता क्या है, जब आपका ब्लड साफ नहीं होगा उसी समय से उसी वक्त स्किन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, उसी वक्त से। और ब्लड साफ हो जाएगा तो समझो ये स्किन प्रॉब्लम जो है समाप्त हो जाएगा। खून की सफाई करने के लिए अपने पास ये वार्म वाटर जो होता है, जो हम यूज करते हैं बराबर हम हमेशा और हमेशा वार्म वाटर का यूज करते हैं। हॉट वाटर वार्म वाटर लेते हैं तो हमारे जो ब्लॉक नसेस होते हैं, जैसे झुंझुनाहट, कई लोग बैठे रहते हैं, झुंझुनी अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये दवा करने से नहीं जल्दी जाएगा, दवा करते रहिए, परेशान हो जाओगे। और एक लकवा उकवा जानते हैं कि नहीं? और यही जो झुंझुनाहट हो रहा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है? लकवा में। लकवा का रूप है, समझ जाइए। उतना गर्म नहीं पीजिए कि मुंह में छाला वाला पड़ जाए, होठों पर छाले पड़ जाए। समझ रहे हैं ना? जो स्किन प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी समस्या बढ़ रही है, जो पिंपल्स जाएगा, बस ब्लड को साफ करवा दो। जो दुनिया भर का क्रीम आप लोग लगाते हैं पिंपल्स का, जितने भी देख रहे हैं लड़के और लड़कियां लगा रहे हैं ना, उनको रिकमेंडेड बस यही करिए, भैया कुछ दिन आप गर्म वाटर लीजिए, देखो विदाउट क्रीम का क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चेहरे पर पिंपल्स नहीं निकलेगा। कभी नहीं निकलेगा। अगर हमेशा गर्म पानी पीते तो कभी नहीं निकलेगा। छोड़ देंगे तो फिर से आपने जैसे आज पढ़ लिया, फिर 10 साल के बाद वह याद रहेगा का? हाँ, याद हो जाए, पढ़े तो थे ना 2 साल लगातार। ऐसा बतियाता है यार। आप मान लीजिए कि नल के पक्का पानी ला रहे हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, थोड़ा सा गुनगुना करेंगे तो लगभग वो खुद ही भाग जाएगा, 35-36 के करीब भाग जाएगा। हल्का सा भी गुनगुना करते हैं तो 35-36 के करीब भाग जाएगा। और थोड़ा सा और गुनगुना कर देते हैं तो समझ जाओ जितना आपके सहन लायक होगा पानी, जितना आप पी सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतना पीने का प्रयास करें। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए आपका? 30 से? अच्छा बताओ, 27 तो नॉर्मल है कि नहीं है? तो फिर हमने क्या गलत लिख दिया है क्या? कुछ तो गुनगुना करोगे कि नहीं? अगर हम ठंडा पानी लेते हैं तो हमारे बॉडी को वर्क करना पड़ेगा, उसको कहाँ पे लाएगा खड़ा करके? तो आधी ऊर्जा कहाँ लॉस हो रही है हमारे शरीर का? तो पिंपल्स दूर करने का क्या तरीका है? इसकी अगर हम कितनों भी दवा कर ले, क्या सही हो सकता है? कितनों क्रीम लगा ले, बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर आपको बोला कि ये क्रीम लगाइए, क्या सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। बस ये पिंपल्स सही हो सकता है तो एक झोला छाप डॉक्टर आपका सही कर सकता है। MBBS तो पैसा लूटेगा आपसे।
अगर सही कर सकता है पिंपल्स आपके चेहरे पर, जो झुर्रियाँ निकली हुई है, जो तमाम प्रकार का एक्टिविटीज दिखाई दे रहा है, इसको और बस कौन सा है, वार्म वाटर, सही है। दूसरी जो कब्ज की बीमारी, आप लोग कफ, कोल्ड का तो समझते होंगे, सर्दी खांसी जो होता है, और कफ COUGS जो कफ बनती है, कफ का मतलब समझते हैं ना, जो खांसी उसी आता है, गले में खखार उखार आता है, ये सब देखते होंगे अक्सर। इनको भी दूर करने का कौन सा तरीका है, बस वार्म वाटर। आपको सर्दी हुआ है, अगर नकुला जाम है, गारंटी बोलते हैं, खाली तुम गर्म पानी पीकर देखो, अगर तुम्हारा नकुला जाम होगा तो ढीला हो जाएगा, अपने आप सांस बढ़िया से लेंगे, इसकी गारंटी है। तो आप क्या करिएगा, बस वार्म वाटर पीजिए और फिर देखिए 5 मिनट के अंदर ही नकुला जो जाम था, फुर फुर हवा जाएगा, फुर फुर हवा निकलेगा। जैसे हार्ट अटैक का बीमारी समझते हैं ना, ये धीरे धीरे किसकी वजह से, अच्छा बनता किसकी वजह से, होता किसकी वजह से है, या तो ब्लड फ्लो बढ़ जाए या तो ब्लड फ्लो घट जाए। कभी एक्टर और एक्ट्रेस को देखें हार्ट अटैक से मरते हुए, ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही रहता है एक्टर और एक्ट्रेस का। तो जो भी एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं क्या यूज़ करते हैं, बस और प्रचार करते हैं खूब लाखों वाला, ये क्रीम लगाओ चेहरे का झुर्रियाँ एकदम उड़ा देगा, क्रीम फेयर लवली लगाइए, ऐसे आधे पर से देखो क्या ग्लो दिखाता है, क्या चमकदार है, चमक जाता है क्या लगाने के बाद। हम ये रिकमेंडेड करेंगे कि जो वार्म वाटर होता है, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है, आपके शरीर में जो बीमारी उत्पन्न हो रही है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे आप पिंपल्स की बात कर रहे हैं, चाहे कफ की बीमारी की बात कर रहे हैं, जो भी बीमारी आप कर रहे हैं, अगर आपके शरीर को सही रखना है, जोड़ों का दर्द तो हमें लग रहा है बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा इससे। जो जोड़ों का दर्द बना है ना सही होगा तो पूरा आराम मिल जाएगा, इतना तो गारंटी देंगे। सही अगर नहीं हो रहा तो जो दर्द इतनी तगड़ी होती है, महिलाओं से बर्दाश्त नहीं, तो उठ नहीं पाती हैं ठीक से, उनको निजात तो मिल सकता, आसानी से आराम मिल जाएगा। तो हम आपसे एक रिकमेंडेड और करेंगे कि आप मार्केट का सामान नहीं खाएंगे, आप मार्केट का सामान बिल्कुल नहीं खाएंगे। खाएंगे कभी काल कोई सहेला खिला दिया तो खा लेंगे, उसका खा लेना, लेकिन महीने में 2 बार से ज़्यादा ना। वो गैस वाला बीमारी समझते हैं ना, गैस्ट्रिक का किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से। तो एसिड को सही करने के लिए कौन सा हमारे पास है उपचार है, वार्म वाटर। अगर किसी का पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है तो क्या करे, बस वह वार्म वाटर। अगर थोड़ा सा पानी पी कर दिखाऊं, इतना हिम्मत है तो पी कर दिखाओ तुम आज। नहीं इतना तो थोड़ी होगा कि हम पीते, हम भी ना है, अगर हिम्मत है तो पी कर दिखाओ बस। आ जाओ इधर आ जाओ, साइड में तुम आ जाओ, आज पी कर दिखाओ, खोलो और लगा दो मूत्र, क्योंकि हम भी पी कर आए हैं, खाली है। हाँ ज़्यादा गर्म नहीं है, चलो ठीक है, वैसे ही पी लो, ठीक है, आपने निकाला है। गर्म है। हाँ हाँ गर्म है, सही है, पी लीजिए। ये तो जल गए थे। इसका टेम्परेचर जानते हैं कितना करीब होगा, 70 के करीब होगा, 70 के एबव होगा। इसका टेम्परेचर जो है 70 के एबव है, और जबकि हमने रखा है 65 डिग्री तक। मैक्सिमम आपका 65 रखने का प्रयास करिए, 70 के एबव है ये, और 70 के एबव है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं भाई साहब। पी कर देखिए, एक बार ट्राई करो, देखो अच्छा गर्म है कि नहीं। अभी तो हाथ में कैसे पता चलेगा, जल गए इतने खुद ही हीट हो रहा है। अच्छा चलो हाथ पे गिराओ थोड़ा सा। हाँ गरम है, बहुत गर्म है ना। यस सर। मुंह में तो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो ये स्किन है बहुत ही कोमल होती है, यहाँ टेम्परेचर तो और तगड़ा फील होगा, उसका डबल फील होता है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अच्छा आप नहीं पी पाएंगे। ये तो लिया, लेकिन मुंह बन गया बहुत बढ़िया। अब इससे टेस्ट इनको नहीं मिलेगा, एक दिन तक खाने का है। कम से कम अगर पी रहे हो तो 1 महीने तक पी कर देखो। इतने दिन तक अभी आपने नहीं पिया, ये फायदा आपको 1 दिन में नहीं दिखेगा, ना 2 दिन में दिखेगा, ना 3 दिन में दिखेगा, ना 5 दिन में दिखेगा। आप कहेंगे कि सर जी हमारे पेट में खूब गैस बना था, गुड़ 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 करत रहल, गुड़गुड़वा की तरह। आज पिए कुछ दिखेबा ना करल, है कि नहीं, कुछ दिखेगा। एक दिन फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा।
फिर दूसरे दिन यूज किया, ऐसे ही चल रहा है। अगले दिन भी यूज किया, अगले दिन भी यूज किया, धीरे धीरे देखो क्वांटिटी सही के रूप में बढ़ती जा रही है अपने आप। जब कुछ ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा तब ना असर दिखाएगा। अगर हम 100% में कहा 3% सही हुआ तो बताओ क्या सही हुआ है? खाक सही हुआ है, वो तो पूरा बराबर है ना है। और छोड़ दिया तो फिर आके 100% में खराब ही ना आ जाएगा, और वो खराब हो जाएगा। इसे भूल कर भी अगर आप लोग गर्मी में फ्रिज का पानी अगर पी रहे हैं तो हाथ जोड़ लेना भैया। और आप लोग जहाँ जाते हैं ढर्रा मार के ला ससुरा को 20 रुपये वाला जो आर वाटर होता है बिस्लरी, नकुलम में लगाते हैं फटाफट ऐसे, नकुलम नहीं भाई मुंह में कहाँ पे मुंह में लगाते और पी जाते हैं। सोचो, अच्छा गजब होता है। और हम इसके कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पानी भी हमें पीने नहीं आता है, क्योंकि हमें पानी भी नहीं पीने आता है। कई लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं ढकढका पेट भर, कई लोग ऐसे हैं मुंह में गिलास लगा लब से पूरा डरा मार गए, जैसे लग रहा है कि बहुत अच्छा चीज़ पी रहे हैं। पानी पीजिए, पीने का तरीका पता होना चाहिए आपको। अगर गलत तरीके से पीते हैं तो सबसे बड़ा रोग हो सकता है, जो किडनी फेल हो सकती है आपकी। जो खड़े होकर पानी पीते हैं ना, ये पेट में तुरंत अटैक करता, आंत में जाता है। आंत फटने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आंत। खड़ा होकर पानी आप मत पीजिए ऐसे डायरेक्टली, जो गल्ला से सीधा कहाँ जाए, आंतों में चला जाए। किडनी पर चोट लगती है मेरे भाई। चोट तो ऐसे नहीं पता, धीरे धीरे जब चोट लगता है ना तब समझ में आता है। बहुत गंभीर बीमारी होती है वह। किसी के ऊपर नमक पूरा इकट्ठा गिरा दोगे ना, वो सह लेगा। किसी का गला इकट्ठे काट दोगे ना, वो सह लेगा। लेकिन किसी का गला रेत रहे हो 2 घंटे तक ऐसे कैंची लेकर, सहेगा बेचारा, कहेगा कहाँ है यार, छपटी आएगा। किसी के ऊपर नमक धीरे धीरे चुआना, गिराना, बोलो सहेगा, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसलिए गला एकदम एक झटके में कर देते हैं लोग। मरना होता है, देखो ट्रेन के नीचे आते हैं लोग। कहाँ आते हैं? ट्रेन के नीचे। तो धीरे धीरे वाला बहुत खतरनाक बीमारी उत्पन्न करता है, यह बर्दाश्त से बाहर होता है। जो बीमारी धीरे धीरे उत्पन्न होती है कभी निजात भी नहीं होता, जल्दी ठीक भी नहीं होता है। इसलिए कृपा करके आप लोग जब पानी पिया करिए, कभी भी हमें देखे होंगे, अगर हम ऐसे पानी तो लेते ज़रूर है लेकिन अंदर नहीं ले लेते हैं मेरे भाई साहब, हम उसको ज़रूर लेते हैं पानी। एक बार दिखा दे थोड़ा सा, देखो हमें कभी भी देखे होंगे तो इस तरह से हम पानी पीते हैं, ना कि इकट्ठा ढर्रा के नहीं आप लोगों की तरह लगाया ऐसे पी जाए, ऐसे कभी नहीं पीते हैं मेरे भाई साहब। घर पे भी चाहे गिलास में पीते हो, गिलास में पीते हैं अगर घर पे है तो मेरे भाई साहब लेकर घोट घोट, जैसे हमने गुल्ला किया कि नहीं किया, ऐसे पीने से क्या फ़ायदा है। हमारी जो लार्वा है, ये लार हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये अगर ये हमारे पेट में नहीं जाएगा तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। तो देखो पानी पीने का कई तरीका होता है। कई लोग खड़े होकर पीते हैं, कई लोग बैठ कर पीते हैं, कई लोग सो कर पीते हैं, कई लोग टेढ़े होकर पीते हैं, कई लोग कुर्सी पर बैठ कर पीते हैं, कई लोग कई तरीके से क्या क्या पीने का तरीका है। लेकिन पीने का तरीका बस इतना ही रखना, जब भी कभी भी चाहे खड़े होकर पियो चाहे जैसे भी पियो, लेकिन मुँह में लेने के बाद कम से कम गुल्ला ज़रूर करना। उसके बाद उसको धीरे से अंदर भेजिए, ट्रांसफ़र करिए, डायरेक्ट मत भेजना पानी। नली है भाई पानी का, सीधा। अच्छा पानी गिराओ हाथ पे डायरेक्टली क्या होगा, और किसी के सरफेस के माध्यम से जाएगा तो बताओ क्या होगा, आराम से जाएगा मेरे भाई साहब। पिंपल्स की बीमारी, कफ की बीमारी, और जो तमाम गैस की बीमारी बन रही है, कब्ज की भी बीमारी बन रही है, और जोड़ों का दर्द बन रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी को सही कर रहा है, और डायबिटीज़ की बीमारी को क्या कर रहा है। डायबिटीज़ का बीमारी जानते हैं ना, आम तौर पे हर व्यक्ति को होने लगा है। क्या करेगा, सुबह उठेगा चाय चाहिए ससुरा को, चाय के बिना उसका गुजारा नहीं होता है। 2 लो बंदा मारे कर है सही हो जाते ना बहन, चाय चाह के बताए ना तो चाय पिए बिना बासी मुँहे। हाँ तोरे शुगर न हो तो टीबी होई,
बताइए भाई। इसलिए 40 साल जाते जाते उन्हें शुगर के देखा क्या हो जाता है, सबको बीमारी पकड़ेगा। ऐसा ससुरा कोई बाकी नहीं होगा, वही बाकी होगा बस जो चाय नहीं लेता होगा, जो चाय नहीं लेता होगा। बीमारी जाएगा 10 साल ज़्यादा जाएगा उसका, 50 साल के बाद ये डायबिटीज आएगा नेचुरली वाला, नहीं तो बीमारी ये नहीं आएगा। लेकिन हम ऐसा खाने में मस्त हैं, ऐसा खाने में मस्त हैं कि सुबह सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए बस। क्या चाहिए बस? चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए। कभी काल हो गया लेटेस्ट सपोज दैट, कल्पना करिएगा, ये सब चीज़ें सिस्टम पर उपलब्ध होना चाहिए बस, रोज़ नहीं। और सुबह तो कभी भूल कर नहीं पीना चाहिए चाय, गलती से भी नहीं पीना चाहिए। कभी हमें देख लीजिएगा चाय नहीं पीते हैं। अब जैसे इतना समझाने के बाद और हमने बताया कि इसमें वार्म वाटर पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, और गर्म पानी पीने से ज़्यादा फ़ायदा है, तो आप लोग टूट पड़ेंगे। अब लग रहा है आज से पानी पूरा पिए। अरे सबका लिमिटेशन होता है ना, एक सबका अनुपात होता है, इस अनुपात में इसको यहाँ तक फिक्स करना है आपको। उसकी कमी होता है तो उसको पूर्ति करके यहाँ तक लाइए आप। अब जैसे खूब गर्मी पड़ रही है, कहीं आग में भी चले जाएंगे, कहीं और जा रहे हैं, उसके अलाव के पास भी बैठ रहे हैं, तो क्या आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? नहीं भाई, मेंटेन करके रखता है, अनुपात में फिक्स करके रखता है। कुछ भी करो बॉडी का टेम्परेचर आपका यही रहेगा, चाहे वो ठंडी गर्मी चाहे बरसात कुछ भी रहे। तो फिर आपको भी किसी पर ज़्यादा टूट नहीं पड़ना है। जैसे भूख लगा है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो शायद 2-4 दिन का खाना खा सकते हैं, बहुत करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी, क्योंकि आपने उधर क्यों बढ़ रहा है क्वांटिटी यही बता दो। क्योंकि आपने लेट से खाना खाया तभी तो भूख लगा है, भूख तेज़ी से लगा होगा, इसका कहने का मतलब आपने लेट किया खाना खाने में, इसलिए भूख बढ़ती जा रही है। तो जो लेट किए तो उसका भी तो कवर कर रहा है ना वो चीज़िया। और कहते भूख तेज़ी से लगा, 2 रोटी बढ़ाई खा। अरे भाई बढ़ा के कहाँ खा रहे, उसको पीछे का कवर कर रहा है वो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत ज़्यादा खा रहा है, लग रहा है भूखा आ गया है, तो अरे भूखा आ गया, खाना ज़्यादा नहीं खा रहा है, वो उतना ही खा रहा है जितना नॉर्मल डेली खाता है। इसलिए हबुआ के ज़्यादा पानी मत पी लेना। चले अब हबुआ के आप 10-10 लीटर, लेकिन पीने का एक लिमिट भी होता है। जिनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच में होगा, उस बच्चे को कम से कम 2 लीटर तो पानी पी लेना चाहिए, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से कितना 2 लीटर पानी पी लेना चाहिए। जो 10 से 19 साल के अंदर है उसको कम से कम 2 से 3 लीटर तो कर ही देना चाहिए। और जो 19 से एभव है, एभव का मतलब चाहे जितने साल का होगा, इनके लिए कम से कम 3 से 4 लीटर की पानी जरूरी है। वर्क ज़्यादा कर रहा है तो 4 लीटर तक पहुंच जाना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए भाई। और महिलाओं के लिए तो इसका अनुपात अलग ही है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वर्क के ऊपर। ऐसा नहीं कि फिक्स कर दें, निर्धारित कर दें सर 3 से हमें कितना पानी पीना चाहिए सर, 3 से 4 लीटर बताया गया, नहीं भाई, ये गलत फार्मूला है। और घर पे जो बैठा है दिन भर वैसे उसको पानी 4 लीटर पियाएगा? अरे भाई मेंटेनेंस बना है, जब आप काम करोगे तो हीट के माध्यम से रोम छिद्र से क्या निकलते हैं, निकलती है ना वो पानी, वाष्पीकरण होता है इसके माध्यम से, तो बाहर नहीं, जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा निकलेगा, तो पानी पियाएगा कि नहीं पियाएगा? तो पियाएगा पक्का। तो उस स्थिति में आपका जो लेवल जाएगा 3 से कितना जाएगा? 4। आपका और बढ़ सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो महिलाएं जैसे प्रेग्नेंट है, 3 से 4 लीटर पानी। तो प्रेग्नेंट के दौरान जो उनका एज होगा बताइए कितना होगा? लगभग नियर अबाउट 19 से तो एवं भी होगा ना। और नॉर्मल है, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उन महिलाओं के लिए हम बता रहे हैं 19 से अगर एवं है और प्रेग्नेंट नहीं है तो उनका चलता है 2 से 3 लीटर ही पानी, इसी के बीच में रहता है रेशियो। और इससे छोटे छोटे होते हैं तो ये अनुपात आपका 2 से 3 जो हमने बताया, लड़कियों में ये घट जाता है, पानी का लेवल, पानी का लेवल क्या होता है? घट जाता है। तो ये सिस्टम चलता है। आपको हवा कर पानी नहीं पीना है बहुत तेज़ी से कि सर फ़ायदा बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। आज चलेंगे घर पे पानी 10 लीटर का बाल्टी करवाएंगे, गैस पे रखवाएंगे और उसके बाद पहले 1 लीटर पानी पिएंगे, क्योंकि फ़ायदा आज से ही देखेंगे हम, है कि नहीं। आज हमारी बच्ची शिल्पा जी जाएगी घर पे, गैस पे रखेगी 15 लीटर पानी सबके लिए, पूरा घरों घरों के लिए, क्योंकि आज सर फ़ायदा बताए हैं। गर्म पानी जैसे हमने बोला कि आपके शरीर पर रूखापन, झुर्रियाँपन आ गया हो,
इसके लिए हमने एक आज रेमडी डाला था, जबकि रेमडी डाला था कि चेहरा फट रहा है, वैसलीन लगाते लगाते थक गए, क्रीम लगाते लगाते, या आप बोरो प्लस ला रहे होंगे, या ठंडियों में तमाम प्रकार का क्या लगाते हैं, एक क्या बोलते हैं, जो बॉडी लोशन होता है उसको लगाते हैं। इतना महंगा क्यों खरीद रहे हो यार? फ्री का सरसों का तेल होगा कि नहीं होगा? फ्री का सरसों का तेल है, उसे नाभि पर यूज करिए और 2 दिन यूज करिए, अगर चेहरा फटना शुरू हो जाए तो बताइएगा हमें। हाँ, अगर ये 10 दिन यूज़ कर लेते हैं, ठंडी का मौसम जब स्टार्ट होता है, ठंडी का मौसम जब खत्म होती है, गर्मी आती है, तब ये प्रक्रिया देखने को मिलता है। बस 2 ही सीज़न में है, हमेशा चेहरा नहीं फटता, शरीर नहीं फटता है। या तो गर्मी स्टार्ट हुआ हो या तो ठंडी स्टार्ट हुई हो। ठंडी का जब विदाई होता है तो भी वो शुरू हो जाता है, या ठंडी आरंभ होती है, वेलकम होता है, तब ये घटना शुरू होती है। बस नाभि पर जाइए, क्या करिए, बस कड़वा तेल लगाइए थोड़ा सा, एक बार लगाएंगे फिर उसके बाद ड्रेस पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।